पहले हमने ये करना है कि फ़ाइल पे क्लिक करना है। फ़ाइल पे क्लिक करने के बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पर विड्थ और हाइट जो भी है वो आप मुनासिब समझते हैं वो दे दें। 1280 क्रॉस 720 की मेरे पास है, इसको ओके कर दें। फिर इसके बाद आपने सबसे पहले इसमें यह करना होता है कि 2 ग्रिड लाइंस आप लगा दें ताकि आपके पास सेंटर हमेशा से मालूम रहे आपको कि सेंटर किधर है। कंट्रोल माइनस करें जूम आउट करने के लिए और इस पे क्लिक करें और शिफ्ट प्रेस करके स्ट्रेट लाइन लगाएं। शिफ्ट प्रेस करके एक और स्ट्रेट लाइन लगाएं। ठीक हो गया। एक हॉरिजॉन्टल लगा ली, एक वर्टिकल, दोनों को सिलेक्ट किया। और ये मेन्यू अगर आपके पास यहाँ पर नहीं आ रहा तो विंडो में जाके पाथ फाइंडर पे क्लिक करें तो ये मेन्यू आपके पास आ जाएगा। ठीक हो गया। देखिए पाथ फाइंडर वाला आ गया। अब अलाइन पे क्लिक करें, इस पे क्लिक करें, फिर इस पे क्लिक करें। अभी ये दोनों आ गई हैं। अब आप कंट्रोल 5 क्लिक करें या फिर व्यू में जाकर आप गाइड्स में जाकर इनको मेक गाइड्स कर सकते हैं। अब ये सिलेक्ट हुआ हो तो आप मेक गाइड्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो अब आप इसको वापस कंट्रोल 0 करके फिट टू द स्क्रीन कर लें। अब यहाँ पर मैंने सबसे पहले ये करना है कि इस लेयर पर अपना जो स्केच है उसको इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले फ़ाइल पे क्लिक करें, प्लेस पे क्लिक करें और डेस्कटॉप पर से आप जो है ना वहाँ से उठा के आप स्केच जो है उसको यहाँ पर प्लेस कर लें। प्लेस पे क्लिक करेंगे तो वो स्केच जो है वो हमारा यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। देखिए ये स्केच प्लेस हो गया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। शिफ्ट प्रेस करके आप करेंगे, शिफ्ट आल्ट प्रेस करके दो करेंगे तो ये एग्जैक्टली सही प्रोपोर्शन में बड़ा हो जाएगा। इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। तो देखिए ये सेंटर अलाइन हो गया। अब इसके बाद मैं इसको लॉक कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब नई लेयर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर नई लेयर पे मैं काम करना शुरू करता हूँ। पेन टूल लिया मैंने, इस पॉइंट से मैंने ड्राइंग शुरू की, क्लिक किया, फिर क्लिक करके थोड़ा सा इसको यहाँ तक ड्रैग किया मैंने। शिफ्ट प्रेस करके करें ताकि ये स्ट्रेट ही बने। ठीक हो गया। फिर यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया, फिर यहाँ पर इस पर क्लिक करके मैंने जहाँ तक ये बनता है इसका प्रोपोर्शन वहाँ तक मैंने किया इसको। अब देखें इन दोनों को आप पहले स्मूथ कर लें। अगर ये लाइन शो नहीं हो रही तो इस पर क्लिक करें तो ये इस वाइट वाले को क्लिक करके इसको ऑफ़ कर लें। तो अगर ये लाइन फिर ये लाइन शो हो जाएगी। अब इसको मैं स्मूथ कर लेता हूँ। ये जो पेंसिल टूल वाला ये आइकन है यहाँ पर इसको क्लिक करके होल्ड करूँगा। स्मूथ टूल पे क्लिक करके यहाँ पे इसको स्मूथ कर लिया मैंने। अब इसको क्लिक किया हुआ ही है इसको मैंने, तो अब मैं ओ दबाऊँ या फिर इस ट्रांसफॉर्म वाले ये रिफ्लेक्ट जो टूल है इस पर क्लिक करूँ। ओ दबा के सबसे पहले आपने ये करना है, ओ दबाने के बाद आपने आल्ट प्रेस करके, आल्ट को छोड़ना नहीं है, आल्ट को प्रेस किए रख के इस सेंटर लाइन पे क्लिक करना है ताकि ये सेंटर लाइन वो एक्सिस बन जाए जिसके अराउंड हमने इसको रिफ्लेक्ट करना है। अब इसको क्लिक कर दिया मैंने। अब ये वर्टिकल वाली यानी इसके अराउंड इसको रिफ्लेक्ट करना है हमने, तो इसको कॉपी पे क्लिक करें, ये रिफ्लेक्ट हो गया। अब इन दोनों को सिलेक्ट करें। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल जे पर क्लिक करें, दोनों ज्वाइन हो जाएंगे आपस में, यानी दोनों एक ऑब्जेक्ट बन जाएगी। इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे दिखाने के लिए लाया आपको। ठीक हो गया। अब आप इसको कोई भी कलर देना चाहें, ये फिल देना चाहें वो ईजिली फिल हो सकता है। अब ये जो अंदर वाला पाथ है वो हम बनाएंगे आपके लिए, लेकिन इसके लिए बनाने के लिए ज़रूरी है कि ये आउटलाइन से बाहर हो ताकि जब हम शेप बिल्डर इसमें यूज़ करें तो अच्छी तरह यूज़ हो सके और दोनों सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सारी माइनस और ऐड हो सकें। ठीक हो गया। अभी इस पेन टूल पर क्लिक करें। याद रखें कोई चीज़ सेलेक्ट नहीं हुई हुई अभी। यहाँ पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें और ये इस कर्वेचर को अप्रॉक्सीमेटली आप बनाने की कोशिश करें। फिर इस पर क्लिक करें और फिर यहाँ पर ये आपने यहाँ तक ये बना दिया। देखें मैं याद रखें, देखें मैं यहाँ से इस लाइन से बाहर तक गया हूँ। इसका मुझे फ़ायदा ये होगा कि जब आगे मैं शेप बिल्डर यूज़ करूँगा तो मैं ईजी रहूँगा काफ़ी। अब यहाँ तक इसको भी लाया मैंने, ये भी एक कर्व बन गया। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली ऐसा ही करें, बस अप्रॉक्सीमेटली इस तरह से करें ताकि एक सही शेप आए। अब देखें कि ये जो सारी एक शेप बन गई है लेकिन इसके कोने बड़े गंदे से लग रहे हैं जो कि सही नहीं होने चाहिए। इस पर क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करने के बाद स्मूथ करें। इसको भी इसी तरह जिस तरह से पहले हमने वो स्मूथ की थी, स्मूथ टूल लेके इसको यहाँ से स्मूथ कर लिया। इसको भी स्मूथ करने की ऐसे ज़रूरत नहीं है, ये बाद में माइनस हो जाएगा। इस पॉइंट को भी स्मूथ कर लिया मैंने और अब देखें ये पूरी एक स्मूथ सी एक कर्वेचर सी बन रही है मेरे पास। तो याद रखें कि स्मूथ करते हुए कभी इस लाइन को इस लाइन से अंदर नहीं आने देना। तो अब जो है इन दोनों को सिलेक्ट करें, इसको भी करें सिलेक्ट और इस पर शिफ्ट प्रेस करके बैकग्राउंड वाली को भी सिलेक्ट कर लें। अब ये जो आपके पास शेप बिल्डर टूल है इसको आप शिफ्ट एम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको क्लिक करें। अब देखें ये यहाँ पे जो ही आया तो देखिए ये डॉटेड लाइन, डॉटेड पॉइंट बन गया, ये डॉटेड एरिया बन गया। इस पर क्लिक किया, अब ये एक एरिया बन गया, अब ये एक एरिया बन गया, अब ये एक एरिया बन गया। अब मतलब क्या हुआ कि ये सारे अलग अलग फिल हो सकते हैं, मतलब इन पे मैं एक अलग अलग कलर्स दे सकता हूँ। अब आल्ट प्रेस करके आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लाइन रिमूव हो जाएगी, ये लाइन भी रिमूव हो गई और ये एक्स्ट्रा लाइन भी इस तरह से रिमूव हो जाएगी।
अब ये सारे अलग अलग हमारे पास, इनको मैं कलर दे के आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या बात कह रहा हूँ। कि देखें, इस पर डबल क्लिक करें और इसको मैं कलर दे देता हूँ कोई सा भी एक, इसको मैं ब्लू दे देता हूँ, इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, इसको सपोज़ मैं सियान वाला कलर दे देता हूँ, इसको मैं एक और कलर दे देता हूँ। यहाँ पर डबल क्लिक किया इसको मैंने, तो इसको मैं ग्रीन कलर दे देता हूँ। अच्छा, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट बन गई है। इस सारी ऑब्जेक्ट को सबसे पहले आप ये करें कि इस सारी को सेलेक्ट करें और आल्ट प्रेस करके दूसरी जानिब ले जाएं इसको। ठीक हो गया। अभी आप इसको यहाँ पर ले आएंगे तो आपको यहाँ पर ये एग्जैक्ट कॉपी आप बना ली है आपने। ठीक हो गया। अब आपने इसको यहाँ यहीं पे रहने देना है। इसका बेशक कलर आप चेंज कर लें जिस तरह से आप इजी समझे। मैंने इस पर क्लिक करके, ताकि ये कलर्स मुझे अच्छे नहीं लग रहे, मैंने इसलिए ये कर दिया यहाँ पे। अच्छा, अब ज़रूरी ये चीज़ है कि आप कलर्स पहले डिफ़ाइन करें कि आपने कलर्स कौन कौन से यूज़ कर रहे हैं। तो वो उनको डिफ़ाइन करने के लिए सपोज़ मैं यहाँ पर 3 कलर्स यूज़ करूँगा, या मेरे ख्याल से चार कलर्स यूज़ होंगे। 4 डब्बे बना लें। यहाँ पे एक डब्बा बनाया, उसके बाद आल्ट प्रेस करके इस डब्बे को नीचे तक ड्रैग किया, कंट्रोल डी एक बार दबाई, फिर कंट्रोल डी दूसरी बार दबाई। अब देखें ये सिलेक्शन मेरी 4 बार डुप्लिकेट हो गई। ये डब्बे बनाने का भी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ साथ साथ। अब इसको क्लिक करें और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बनाऊँगा, ग्रेडियंट बनाऊँगा। इस ग्रेडियंट वाले पे क्लिक करें और यहाँ पर सपोज़ मैंने एक जनरल सा ग्रेडियंट मैंने बना लिया। इस ग्रेडियंट में सबसे पहले मैंने ये करना है कि पिंक, स्काई ब्लू और सियान का मैंने एक ग्रेडियंट बनाना है। इस पर डबल क्लिक करें तो मेरे पास कलर पैलेट खुल जाएगी। इसमें जो ये पिंक है, एक ये ले लेता हूँ। अगर ये नहीं आपको पसंद आ रहा तो ये, सॉरी पिंक नहीं है, पर्पल है, इस पिंक को ले लें। ये भी नहीं अगर पसंद आ रहा तो आप ये करें कि इसको मज़ीद अगर बेहतर यहाँ से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ से इसको लेफ़्ट वाली तरफ ड्रैग करें तो यहाँ पे ये एक एग्जैक्ट कलर। अगर ये भी आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पर सीधा सीधा आके ED00AB वाला कोड इंटर करें तो ये यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये आपको ये वाली चीज़ नहीं शो हो रही तो यहाँ पर क्लिक करके RGB को सिलेक्ट कर लें तो ये शो होना शुरू हो जाएंगी, और फिर आप ED00AB आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद मैंने अगला पॉइंट बनाना है इसका स्काई ब्लू का। फिर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर स्काई ब्लू वाला पॉइंट मैं ईज़िली बना सकता हूँ। स्काई ब्लू तकरीबन ये वाला कलर है, इसको मैंने यहाँ पर बना दिया। इसका कलर कोड है 54BEFF। फिर इसको डबल क्लिक करके इसको मैं दूसरे वाला कलर जो मैंने बनाना था सियान, वो बना लेता हूँ। वो यहाँ पर मेरे ख्याल से सेव है, इसको मैं यही रख लेता हूँ। अच्छा, अब इसकी जो है ना ये इसी तरह का ये ग्रेडियंट बन गया। अब अगले में भी अगला ग्रेडियंट भी इस पर क्लिक करें, अगला ग्रेडियंट बना लें। अब जो है इस पर क्लिक करके एक इसको सपोज़ वही वाला मैंने अगर बना लिया, उसी में मैं एडिटिंग करता हूँ। यहाँ पे एक पिंक मेरे पास बना हुआ है, इसी के करीब क्लिक करेंगे तो एक और पिंक आपके पास बन जाएगा। ठीक हो गया। इसको यहाँ पे ले आता हूँ, इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देता हूँ। ये देखें 2 पिंक मेरे पास आ गए। अब इसको सेंटर में डबल क्लिक करके इसको मैं लाइट पिंक कर देता हूँ। ये देखें ये लाइट पिंक हो गया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा लाइट नहीं है। इसको मैं मज़ीद अगर लाइट करना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक करके मैं इसको मज़ीद लाइट कर दिया मैंने। याद रखें इसका कोड है FF67FF। बाकी 2 जो ऊपर यूज़ किए थे हमने वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। फिर अभी मैंने एक और कलर बनाना है, और वो कलर आप वापस इस तरह करें कि इसको सेलेक्ट करें, और इस कलर को बनाने के लिए आप ये करें कि वाइट और ट्रांसपेरेंट का आपने बनाना है। इसी को मैं अगर बनाना चाहूँ तो इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करके इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो इसको मैंने वाइट बनाना है, तो इस वाइट पे क्लिक कर दें, सॉरी इस पर क्लिक करके इसको वाइट कलर कर दें, और दूसरे को भी आप वाइट कलर कर लें। मैंने दूसरी तरफ बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी को जो है ना इस पर क्लिक करूँगा तो ओपेसिटी को मैंने बिल्कुल ज़ीरो कर देना है। ठीक है। अब ये मेरे पास एक ओपैक और दूसरी साइड पे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट बन गई है। अब इसको सिलेक्ट करें, दूसरे इसको भी आखिरी को भी जो सर्कुलर मैंने पिंक वाला बनाना था वो मैं बना लेता हूँ। अब देखें इसी पे मैंने किया, या फिर मैं एक जनरल इसका ले लेता हूँ कि एक जो इसमें सेव हुआ वो ले लिया मैंने, या फिर अगर ये मज़ीद कम्प्लेक्स हो रहा है आपके लिए तो आप इसको छोड़ें। जो पहले वाला तरीका ही था उसी से करें कि इसको क्लिक करें, इसकी ओपेसिटी को वापस 100 कर दें। तो एक साइड की ओपेसिटी को बल्कि आपने 0 ही रहने देना है, 0 कर दिया आपने, और एक साइड को आपने बिल्कुल डार्क वाला पिंक कर देना है। जो आपने यूज़ किया था वही यूज़ करें, या जिस तरह से आप मुनासिब समझें। लेकिन याद रखें कि इसकी जो टाइप है वो लीनियर की जगह रेडियल होनी चाहिए। ठीक हो गया। अभी ये रेडियल फिल हम लास्ट पे इंशाल्लाह यूज़ करेंगे। तो अब हम इसमें कलरिंग करना शुरू करते हैं। अब मैंने इस पर क्लिक किया। अब देखना यहाँ पे जो डब्बे बनाने का फ़ायदा है वो आपको नज़र आएगा कि कितना आसान हो जाएगा हमारे लिए काम। इस पर क्लिक करके मैं आई प्रेस करूँ, या फिर ये आई ड्रॉपर वाला टूल इसको यूज़ करूँ। आई में प्रेस करता हूँ और मैंने इस वाले कलर को मैंने पिक करना है।
ठीक हो गया। अभी ये आई ड्रॉपर वाला टूल यहाँ पर आ जाएगा, इसको मैंने ये कलर पिक कर लिया। फिर इसके बाद मैंने दूसरे में जो कलर देना है वो हमने देना है ये वाला देना है, तो इसको भी मैंने ये वाला कलर दे दिया। फिर इसको क्लिक किया तो मैंने इसको ये वाला कलर वापस दे दिया, आई प्रेस करके इसको भी कलर। अब इनकी जो आउटलाइंस हैं ये ब्लैक ब्लैक, इनको मैं रिमूव कर देता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, इस आउटलाइन पे क्लिक किया, इसको मैंने बंद कर दिया। फिर इस पर सिलेक्ट किया, इसको भी मैंने बंद कर दिया। इस पर सिलेक्ट किया और इसको भी बंद कर दिया मैंने। अब ये एक तकरीबन एक शेप सी रेडी हो गई है, लेकिन ये सही नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ग्रेडियंट इधर इस वाले का इधर से इधर फेड हो और इस वाले का इधर से इधर फेड हो, ताकि लगे कि ये इसकी शेडोज़ हैं नीचे। अच्छा, इसको करने के लिए ये है कि यहाँ पर क्लिक करें आप इस पर, और आप ग्रेडियंट वाला टूल लें। ग्रेडियंट वाला टूल ये है, इस पर क्लिक करें या फिर आप जी प्रेस करें, आप बना सकते हैं इसको। यहाँ से नीचे से आप ऊपर इसको आप देखेंगे ये ग्रेडियंट वाला टूल हमारे पास वर्क नहीं कर रहा। अगर अभी भी ये नहीं कर रहा तो ये मोस्टली प्रॉब्लम लोग फेस करते हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए ये कि इसको सबसे पहले आप डिफ़ॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक दें, इस पर क्लिक करें, स्ट्रोक इसकी ऑफ़ करें और फिर आई प्रेस करके फिर इस कलर को पिक करें और फिर आप इसको वापस कंपाउंड पाथ राइट क्लिक करके, आपने पहले बनाया हुआ था तो ठीक, नहीं तो आप इसको मेक कंपाउंड पाथ कर लें। फिर इसको इसकी आउटलाइन मैंने ऑफ़ कर दी और अब देखें कि जी वाला हमारा काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। बिल्कुल काम कर रहा है इस टाइम। इसको रोटेट करके इधर ऊपर तक ले जाएं और इसको ये नीचे तक मैं ले आता हूँ, यहाँ तक मैं ले आया इसको। देखें अब ये शेडो इसका हल्का हल्का पड़ रहा है इस पर। आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं या फिर इस तरह से ड्रॉ भी कर सकते हैं, आप जिस तरह से मुनासिब समझें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको मैं रोटेट करके तकरीबन इससे स्ट्रेट ही ले आता हूँ, या स्ट्रेट से अगर मैं इसको थोड़ा सा इस जानिब कर दूँ तो ये मज़ीद इस पर अच्छा सा इफ़ेक्ट बनेगा। अच्छा, ये हो गया। फिर उसके बाद मैं इस नीचे वाले को भी यहाँ पर दूंगा। अब देखें इसका भी ग्रेडियंट मैंने जी क्लिक किया तो ये भी ग्रेडियंट इसका वर्क करा। अगर नहीं कर रहा था तो आप उसी तरह से फिल और स्ट्रोक दोनों ऑफ़ करके डिफ़ॉल्ट स्ट्रोक और फिल दे के और फिर इसमें जो है ना फिर वापस वो वाले कलर पिक करके तो आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। फिर इस तरह से ये जो है इसका भी मैं ग्रेडियंट इसका भी सेट कर देता हूँ। इसका ग्रेडियंट मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ ताकि ये भी एक अच्छा सा इफ़ेक्ट इसमें फ़ील हो। अच्छा, अब इसमें मैंने ये करना है कि मैंने 2-3 इसकी शाइन के लिए मैंने 1-2 चीज़ें ऐड करनी है। इस पर आप पेन टूल लें। यहाँ तक भी ऐसे आपका ट्यूटोरियल तकरीबन कंप्लीट है, लेकिन शाइन के लिए जो चीज़ फिनिशिंग है वो ज़्यादा मैटर करती है, इसलिए आप उसको भी सीखें, बेहतर है। अच्छा, पेन टूल लें, इस पर यहाँ पर क्लिक करें, अप्रॉक्सीमेट आपने यही वाला पाथ इस पर ड्रा करने की कोशिश करनी है। ठीक हो गया। फिर इसको यहाँ पर क्लिक किया, फिर यहाँ पर क्लिक करके आपने जो है ना एक इस तरह की कर्वेचर सी ड्रा कर ली। ठीक हो गया। फिर आपने वापस पेन टूल आप क्लिक करें, कंट्रोल क्लिक करें बाहर कहीं तो वापस ये पेन टूल इसको छोड़ देगा और अगली आपके पास ड्राइंग रेडी हो जाएगी ड्राइंग करने के लिए। फिर क्लिक करें, फिर यहाँ पर क्लिक करें और इसको एक और कर्वेचर आप ड्रा कर लें। इसको याद रखेंगे, इसको ये पहले ख़त्म कर लें इसका दूसरा हैंडल, ताकि आपके लिए ईजी हो, आपके लिए ज़्यादा परेशानी ना डेवलप करिए। फिर ये भी बन गया। फिर वापस कंट्रोल क्लिक किया बाहर, वापस इसको क्लिक किया, इसको यहाँ पर क्लिक किया, कंट्रोल क्लिक इधर किया और इसके बाद यहाँ से इसको मैं एक और बना लेता हूँ, हल्का सा एक और स्ट्रोक मैंने बना ली। फिर कंट्रोल क्लिक करें इसको, फिर इसको यहाँ पर भी ये बना लें, ये किया। फिर इसको यहाँ पर क्लिक किया, इसको क्लिक करके यहाँ पर मैंने ड्रैग करना शुरू किया, कंट्रोल क्लिक किया बाहर, फिर यहाँ पर भी बना लेते हैं। इसको क्लिक किया, इसको क्लिक किया और इसको क्लिक करके ये भी मैंने बनाया। पहले इनके आप ग्रेडियंट्स एडजस्ट कर लें। इसको सेलेक्ट किया, जी पे क्लिक किया, इसका ग्रेडियंट इस तरह से है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि स्ट्रेट इस तरह की इसको फॉलो करे, यानी इसकी एक साइड एक तरफ हो और दूसरी साइड दूसरी तरफ हो। जो इसकी ट्रांसपेरेंसी वाली साइड है वो इसकी ऊपर वाली तरफ होनी चाहिए। देखें ये ऊपर वाली तरफ है। फिर इस पर क्लिक करके इसको भी सेट कर लें आप, इसका ग्रेडियंट यूँ होना चाहिए। फिर इसके बाद इसको भी क्लिक करें, इसका ग्रेडियंट इस तरह से हम सेट कर लेते हैं। जी प्रेस करेंगे, ये वापस आ जाएगी, इस तरह से एडजस्टेड है ऑलरेडी। फिर इसको क्लिक करें तो जी प्रेस करके इसको भी नीचे की जानिब कर दें। फिर इसके बाद इस वाले को सिलेक्ट करके जी प्रेस करें और इसका भी आप ग्रेडियंट ऊपर की जानिब बना लें। ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बनाने की अब ज़रूरत नहीं है। इस पर क्लिक किया, दोनों इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, इसको भी सिलेक्ट किया, इन सारों को मैंने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद मैं इनकी जो ट्रांसपेरेंसी में जाके मैंने इनकी जो फिल है उसको मैं क्या कर लेता हूँ, उसको मैं ओवरले कर लेता हूँ। ओवरले में अच्छी रहेगी, हाँ। ओवरले करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को 70% कर लेता हूँ। अब देखेंगे ये ओवरले हुआ है और बड़ा प्यारा सा अब ये कलर एक शाइन सी इसमें फ़ील हो रही है। अच्छा, अब यहाँ पर एक इसको जनरल सा एक सब्टल सा मैंने इफेक्ट देना है। वो इफेक्ट इस तरह से देंगे कि पेन टूल लें, इधर क्लिक किया, इधर क्लिक किया, सॉरी, इसको एक आपकी आउटलाइन सही करके आपने बनानी है।
क्लिक किया और ये क्लिक करके याद रखेंगे इसको जो फिल देना है आपने, वो फिल आपने ये वाला ही देना है। आई करें और इस फिल को क्लिक कर दिया, इसकी आउटलाइन को आप ऑफ कर लें। फिर उसके बाद आपने शेप बिल्डर लेना है। शेप बिल्डर लेने के बाद इन दोनों को आपने सेलेक्ट कर देना है। इसको एक ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ था, या फिर आप दोबारा अगर देखना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट किया और फिर इसको सेलेक्ट किया, दोनों सेलेक्ट हो गए। फिर उसके बाद आपने शेप बिल्डर को क्लिक किया, आल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस आ जाएगा, यानी ये जो बाहर वाला एरिया ये माइनस हो गया और बीच में ये वाली सिलेक्शन आ गई। अब देखेंगे ये बड़ा मज़े का एक इफेक्ट बन गया हमारे पास। इसको आपने ये करना है कि इस ट्रांसपेरेंसी ग्रेडियंट पे जाना है आपने, और ग्रेडियंट पे याद रखेंगे इसमें फिल जो है वो वही वाला ऑलरेडी जो हमने फिल किया था वही होना चाहिए। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पे जाना है और इसको भी आप ओवरले कर लें। ठीक हो गया। ओवरले करने के बाद इसकी ओपेसिटी को आप 70% के लगभग लें। अब देखेंगे ये एक बड़ा अच्छा सा इफेक्ट बन गया हमारे पास। अच्छा जी, जो हमने पहले बनाया था, जो कॉपी की थी हमने, अब सबसे पहले उस कॉपी को हमने इसके पीछे लाना है, या उससे भी पहले अगर मैं इसको जो है ना ब्लैक कलर दे दूं, ये सारी को मैंने ब्लैक दे दिया, इस सारी को मैं मर्ज पाथ फाइंडर पर करके मर्ज कर लेता हूँ, या अब एक ही ऑब्जेक्ट बन गई है मेरे पास। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट को मैंने ऑफसेट करना है। अब इसको ये करें कि ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें और पाथ पे क्लिक करें, ऑफसेट पाथ पे क्लिक करें और 4 पिक्सल्स की ऑफसेट कर लें इसको। अच्छा, ये दो ऑब्जेक्ट्स मेरे पास बन गई हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को जो है ना मैंने पहले पाथ फाइंडर में जाकर तो सब्ट्रैक्ट माइनस फ्रंट को माइनस कर लिया। अभी देखें ये आउटलाइन बेसिकली मैं इसकी इस तरह की देना चाहता हूँ। इसको सेलेक्ट करें और इसको अलाइन पे क्लिक करके इसको सेंटर अलाइन करें दोनों के साथ। अब देखेंगे ये इसकी आउटलाइन में जा रहा है या नहीं जा रहा। देखें ये चला गया यहाँ पे। इसको जो फिल है वो ये दें, ठीक होगी। आउटलाइंस इसकी ऑफ़ कर लें और फिर ट्रांसपेरेंसी में जाके इसकी ओवरले पर क्लिक कर दें। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने लेयर्स पैनल में जाना है। जो हमारी स्केच वाली लेयर थी उसको आपने डिलीट करना है। फिर नई लेयर आपने क्रिएट करनी है। इसके बैकग्राउंड में आपने एक ब्लैक रेक्टेंगल बनाना है, वो मैं आपको बताता हूँ। इस पर क्लिक करें, फिर इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो इस पर क्लिक करके इसको ड्रैग करें और एग्जैक्ट आर्ट बोर्ड पे आपने ब्लैक कलर का ये बना दिया। ठीक हो गया। इसके बाद आपने ये करना है कि आपने इसको एक शेडो देना है यहाँ पर पिंक कलर का। आप इसको ये करेंगे, यहाँ पर सर्कल जो इलिप्स टूल है इसको लें और यहाँ पर एक इसको सेलेक्ट करके इसको शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा, लेकिन एग्जैक्ट बनाना नहीं है हमने। इसको इतना एक बना लें और इसको आप सेंटर में सेंटर अलाइन कर लें। ठीक हो गया। और आई प्रेस करके इसको ये कर लें यहाँ पर। इसको जो है ये ज़्यादा बड़ा सा है, इसको हम छोटा करने के लिए ये करते हैं कि हम इसको ग्रेडियंट पे जाते हैं तो इसको वापस हम काफ़ी यहाँ तक ले आते हैं तो ये छोटा हो जाएगा काफ़ी सारा। ये देखें ये हो गया तकरीबन। और ग्रेडियंट में जी है, इसको प्रेस करें तो तब भी आप इसको कर सकते हैं। इसको नीचे तक ले आता हूँ मैं यहाँ पर इस तरह से। ये अब ये बन गया इसका। ये तकरीबन लगता है ऐसे जैसे कि इसका ये शेडो है नीचे। तो ये था आज का ट्यूटोरियल। इसमें आपको ये बनाना सिखाया मैंने। डिटेल में मैं इसलिए गया हूँ क्योंकि बहुत से लोग ट्यूटोरियल देखते हैं लेकिन ट्यूटोरियल बनाने वाले डिटेल में नहीं बनाते, जिसकी वजह से जो है ना लोग सीख नहीं पाते सही करके। इसलिए मैं काफ़ी डेप्थ में गया हूँ, वरना मैं इसको काफ़ी जल्दी भी बना सकता था। मैंने इसलिए डिटेल में बनाया कि ताकि आपको सीखने में कोई भी परेशानी ना हो।